अपने जान की बाजी लगाकर धार्मिक स्थलों की रक्षा करेगा जैन समाज। मैदान में वहाँ भी दिगंबर श्वेतांबर सभी साधु संत और समाज आई। उन्होंने यही आह्वान किया कि पालीताना और सीकर जी का हमें किसी भी कीमत पे जान की कीमत की बाजी लगाकर भी हमें इसको बचाना है। तो इसी जैनों का एक ही नारा पालीताना हमारा है। जैनों का एक ही नारा पालीताना हमारा है। जैनों का एक ही नारा पालीताना हमारा है। मुंबई में जैन समुदाय का झारखंड सरकार के श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के फैसले और गुजरात के पलिताना के मंदिर में की गई तोड़फोड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी संबंध में अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए 4 जनवरी बुधवार को मुंबई के आज़ाद मैदान में एक विशाल मोर्चा निकलने वाला है, जिसमें लाखों की संख्या में जैन समुदाय के लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस मोर्चे की तैयारी के लिए सोमवार को भारत जैन महामंडल के बैनर पर एक मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने धार्मिक स्थलों को अपवित्र होने से बचाएंगे। आज हमारे जैन तीर्थों पे एक कुठाराघात हो रहा है। सम्मेद शिखर क्षेत्र पर पर्यटन घोषित किया गया है और पालीताना पे असामाजिक तत्वों ने जो कब्जा करने उपद्रव कर रहे हैं, उससे हमारे क्षेत्र को भारी नुकसान होने की अंदेशा है और क्षेत्र हमारे हाथ से जा सकते हैं। इसलिए हमने पूरे देश में एक जन जागरण अभियान चलाया है। जगह जगह पूरे देश में रैलियां कर रहे हैं। समाज के प्रति हम गुस्सा समाज का है, उनको एक लोगों के दिल से उमड़ रहा है कि कैसे भी करके हमारे पर्यटन स्थल घोषित न होए और पालीताना में हमारा जो क्षेत्र है वो सुरक्षित रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म की, हमारी आस्था पे कोई कुठाराघात न करे। इसके लिए हमारे पूरे देश में जो आंदोलन चला रहे हैं श्री संजय जी जैन, उन्होंने 6 दिन तक 7वें दिन तक आमरण अनशन किया। कल केंद्र सरकार के माध्यम से ये सूचना मिली कि केंद्र ने जो वन विभाग की जो उन्होंने कुछ धारा लगाई थी उसको हटाने के केंद्र सरकार सहमत हो गई है। तो इसलिए केंद्र ने 15 दिन का समय मांगा है, तो 15 दिन तक हम इंतजार करेंगे। रही बात झारखंड सरकार, जिसने ये पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है और हमारा अगर क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र होगा तो वहाँ शराब, मांसाहार सब कुछ हो सकता है, वहाँ पे नंगा नाच हो सकता है। इसके लिए विरोध में हम चाहते हैं हमारा क्षेत्र जो जैनों का है और जैनों का ही रहे। पूरा शिखर जी पहाड़ हमारा जैनों का है और दिगंबर हो या श्वेतांबर, इसके लिए हमने बम्बई में एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में हमने श्वेतांबर भाई और दिगंबर सभी संगठनों, भारत जैन महामंडल, तीन स्टेट कमेटी, चारों संस्थाएं और मिलके हमने कल एक रैली निकाली थी अगस्त क्रांति मैदान में। वहाँ भी दिगंबर श्वेतांबर सभी साधु संत और समाज आई। उन्होंने यही आह्वान किया कि पालीताना और सीकर जी का हमें किसी भी कीमत पे जान की कीमत की बाजी लगाकर भी हमें इसको बचाना है। तो इसी क्रम में 4 तारीख को आज़ाद मैदान में एक बड़ी रैली रखी है। सभी समाज के दिगंबर श्वेतांबर सभी मिलके वहाँ आयोजन करेंगे। हमने देश बम्बई दिल्ली से श्री संजय जैन को आमंत्रित किया है। उनका कल आमरण अनशन खत्म हुआ। बोला आप आइए, जिसने आपने इसमें पूरे देश को जगाया है, तो यहाँ पे उनको आमंत्रित किया है। अनामिका अंबर, सौरभ सुमन जो कवि हैं, इसके लिए बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन खड़ा किया है। जैन कवि हैं, वो भी आ रहे हैं। हम रांची भी गए मुख्यमंत्री को मिलने। हमें आश्वासन मिला कि पर्यटन से हटा लिया जा रहा है, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। इसलिए जब तक ये पर्यटन नहीं होता जाता, राइटिंग में लिखित में नहीं होता है, समाज विड्रॉ नहीं करती सरकार, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। और पालीताना के लिए हम और शिखर जी के लिए हम एकजुट हैं, पूरी जैन समाज। उसके लिए हमने जैन समाज संगठन के नाम से एक बॉम्बे में एक संस्था को एकजुट करके हमने सभी संस्थाओं को एकजुट करके हमने कोशिश की है कि सब मिल के इसको हम आंदोलन करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। जय जैन। देखिए, जैन समाज अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट समाज है, हमेशा सरल हृदय रखते हैं और कभी इस तरह का कोई रैली निकालने का और सोचते भी नहीं है। पर जब मुद्दा ऐसा हो जाता है, और पिछले 2 साल से हम इस मुद्दे पे लगे हुए हैं, क्योंकि जब गुजरात में गिरिराज और पालीताना को पर्यटन स्थल घोषित करने का जब मुद्दा चला, तब से हम इस मुद्दे पे लगे हुए हैं। एक्चुअली पर्यटन स्थल घोषित करने में तकलीफ नहीं है, तकलीफ सबसे बड़ी है वहाँ आस्था की, वहाँ धर्म की। वहाँ जो लोग आते हैं उन्हें पता नहीं है कि जैन धर्म की विधि विधान क्या है और किस तरह की आस्था है।
तो इसलिए सबसे बड़ा हमारा जो आज हमारा एक रोष है वो यह है कि किसी भी रूप में इन सभी तीर्थों को, गिरिराज, पालिताना और सम्मेद शिखर को, इसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी धर्म की अशुद्धि होगी और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा रोष ये है कि आप इसे पर्यटन स्थल घोषित करने का सोचे भी नहीं। हमारा मोर्चा मौन मोर्चा शांतिपूर्ण मोर्चा है और हमारी मांग है कि जो आपने टूरिस्ट बनाया है वो नहीं होना चाहिए। बरसों से जो धार्मिक स्थल है और वो हमारे जैन लोगों का मतलब एक भगवान का, जहाँ पे 24 तीर्थ का भगवान में से 20 तीर्थ का वहाँ पे भगवान हमारे वहाँ पे मोक्ष गए हैं, और ऐसी पवित्र जगह को अगर आप टूरिस्ट जगह बनाएंगे तो ये हमारे जैन भाइयों का बहुत बड़ा अपमान है। हमारे जैन धर्म, हम उस स्थल को हमारे अंदर से, दिल की गहराई से हम उस स्थल को भगवान मानते हैं, और ऐसे स्थल का अगर कोई हमारा अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त कैसे करेंगे। पहाड़ पे पैरों में चप्पल नहीं होते, बिगर चप्पल पहन के पहाड़ पे हम लोग यात्रा करते हैं, और वहाँ बाद में अगर कोई चप्पल पहन के और इस तरह से ऐसे जाए तो ये बहुत बड़ा अपमान है हमारा। टूरिज्म आपकी मतलब जैसे कि जो भी धर्म की जो आस्था है उसका सम्मान करते हुए, उसको पवित्रता रखते हुए वहाँ अगर डेवलपमेंट किया जाता है तो उसको लेकर क्या आपत्ति है? ऐसा कोई टूरिज्म आप कहीं और बनाए ना। आज भारत देश के अंदर बहुत सारी जगह है, क्या यही एक जगह है कि इसको टूरिज्म बनाया जाए? भाई जैनों के जो हमारे धर्म तीर्थ क्षेत्र है और इस पे हम अपने जान प्राण न्यौछावर करते हैं, हमारी जान है, तो हम कैसे बर्दाश्त करें, आप बताइए। मुंबई में हुई इस बैठक में जैन धर्म के 4 संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस अवसर पर मौजूद सभी लोगों ने अपनी इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए समस्त जैन समाज संगठन की स्थापना की है। ये संगठन भविष्य में इस तरह के सभी विषयों पर जैन समाज को न्याय दिलाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, खानकवासी, समग्र जैन एक साथ होकर 4 जनवरी सुबह 9 बजे मेट्रो सिनेमा के बाहर एकत्रित होकर आजाद मैदान में महासभा के रूप में सम्मिलित होंगे और एक बहुत बड़ी सभा कर सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे तीर्थ है उस पर कहीं पे भी किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं करे। तीर्थों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और सरकार हमें इस कार्य में पूरा सपोर्ट दे। पूरे जैन समाज से निवेदन है कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर इस महासभा को एक आहुति प्रदान करें और इसमें इस जितने भी तीर्थ है उसकी रक्षा करने का हमारे इस कार्य को पूरा करें। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।